नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ जिसे हम लोग कहते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा, हृदय जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन हृदय रेखा अगर कहा जाए तो केवल हृदय को नहीं दिखाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो बीमारियों को दिखाती है, व्यक्ति के प्रेम को दिखाती है, प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है, आपके स्वभाव को दिखाती है, धन कितना प्राप्त होगा उसको भी दिखाती है, और कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में हानि को भी दिखाती है। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ें, पिता से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, संबंधों को दिखाती है। शनि की 7.5 अगर कहा जाए कितना प्रभाव पड़ेगा 7.5 का, अच्छा या खराब, ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक का मैं कहूँगा हृदय रेखा से ही देखा जाता है। अच्छा या खराब, शनि की 7.5 या शनि की ढैया हो, हृदय रेखा के समीप में अगर कोई रेखा चलती है, जैसे ये हृदय रेखा समझ लीजिए कौन सी है, ये हृदय रेखा होती है, ठीक है। ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है। हृदय रेखा के समीप में अगर कोई रेखा चलती है, इस टाइप से हो सकती है, इस टाइप से हो सकती है, तो ये रेखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तनाव से संबंधित चीज़ों को बढ़ाने को दिखाती है। हृदय रेखा अगर टूटी है, ये रेखा आपकी टूटी है, या किसी प्रकार का द्वीप का निशान है, द्वीप का मतलब ये हो गया इस टाइप से, या बहुत ज़्यादा कट्स लग रहे हैं, तो भी कहा जाएगा कि हृदय रेखा कहीं ना कहीं विपरीत परिणाम देगी, समस्याएं देगी, परेशानियां देगी। क्या समस्याएं, क्या परेशानियां, इस पे अभी बात कर देंगे। हृदय रेखा से मन का भी विचार किया जाता है, जैसे मस्तिष्क रेखा से स्वभाव का विचार किया जाता है। ये मस्तिष्क रेखा है, दोनों में अंतर समझिएगा। मस्तिष्क रेखा स्वभाव को दिखाती है, और हृदय रेखा अगर कहा जाए मन का विचार किया जाता है। हृदय रेखा से व्यक्ति का मन कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, ठीक है, ये इसको इंगित करता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रश्न होता है कि हृदय रेखा मेरी गुरु तक जा रही है, हृदय रेखा मेरी शनि तक जा रही है, या फिर गुरु और शनि की उंगली के बीच में आ गई, या सूर्य तक है, छोटी हृदय रेखा है, या दोहरी हृदय रेखा है, क्या प्रभाव है। सबसे पहले बात करते हैं हृदय रेखा जिन लोगों की गुरु और शनि के बीच में जाए या लगभग वहां तक जाए, गुरु और शनि के बीच में जाए या फिर लगभग वहां तक जाए। देखिए, अगर बीच में जा रही है तो उसका प्रभाव अच्छा या खराब जो भी मैं बताऊंगा वो बढ़ेगा। अगर यहां तक भी है तो प्रभाव अच्छा या खराब, ठीक है, कम होगा। वजन को बढ़ाता है, अपने वजन का विशेष ध्यान रखिए अगर हृदय रेखा दोनों में जा रही है तो, एक बात। या फिर वजन को बिल्कुल ही कम कर देगा। ऐसे लोगों का वजन अगर कहा जाए अचानक बढ़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अपने खान पान, वजन इत्यादि चीज़ों में संतुलन रखना चाहिए। ऐसे लोग सामाजिक होते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि बड़ी अच्छी होती है, प्रबल बुद्धि के होते हैं, लेकिन अपना समय अपने व्यर्थ के कामों में खराब करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, गए थे उस काम से और कर सब आए अपना काम छोड़ के। मित्र ने कहा वहाँ चलना है, फला ने कहा वहाँ चलना है, और चल दिए अपना काम छोड़ के। ये वाली स्थितियाँ भी ये बनाता है। ये तय है, ये होगा, ये होना चाहिए आपके साथ। अपने कमेंट में जो है लिखिएगा, कमेंट करिएगा। भावुकता को दिखाता है, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा स्वार्थी भी होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्वार्थ कहाँ दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना है, ये चीज़ आप समझ के चलिएगा, जीवन में सफल होंगे। धन के लिए, पैसे के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। कामुकता को भी बढ़ाता है अगर गुरु और शनि के बीच में जा रही है तो। प्रेम संबंधों में बड़ी दिक्कतें आती हैं, या फिर नहीं भी चल पाता है। प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोग मूर्ख नहीं होते हैं, ना ही बनते हैं। ऐसे लोगों को मैं ये भी कहूँगा कि कोई मूर्ख बना भी नहीं पाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस धैर्य रखिएगा, तसल्ली से कोई भी काम करिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए खराब है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने समय का ध्यान रखिएगा। रही मूर्खता वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि मूर्ख नहीं बना पाते हैं, और दूसरी बात मैंने कही कि उन्होंने कहा वहाँ चल दे रहे, वहाँ चलना है, ये मूर्ख नहीं बनना, ये अपने कारण अपनी चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं।
ये यहाँ पर ये कहा जाएगा, अगर ये हृदय रेखा शनि तक जाए, अगर हृदय रेखा शनि तक जाए, शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है, पढ़ाई बच्चों के लिए सामान्य है, लेकिन कुछ अवरोध शिक्षा से संबंधित चीजों में उत्पन्न होंगे। एक बात, महिलाओं को ससुराल में सुखों में ये कमी करता है, इनके स्वभाव के कारण ससुराल में तनाव को भी इंगित करता है। भले आप स्पष्टवादी हो, भले आप जैसा भी हो, जो भी है बोल दिया, अपने स्वभाव को देख के चलिएगा। दूसरों के उंगली उठाने से पहले कमर दर्द हो गया, महिलाएं अपने उल्टे हाथ में देखें और पुरुष अपने सीधे हाथ में देखें, कमर दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, सर में भी समय समय पे दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और गुस्सा ऐसे लोगों का प्रबल होता है और गुस्से के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। कभी कोई काम कर लें, कभी कोई काम कर लें, कभी कोई काम कर लें, ये वाली स्थितियां जो है खराब होती हैं। जब भी शनि के नीचे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं बोल रहा हूँ, जब भी शनि की उंगली के नीचे हृदय रेखा हो, ऐसे लोगों को अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं या क्या करने जा रहा हूं। कोई भी काम हो, चाहे वो बच्चे से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे कर्म से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, अभी तय हुई नहीं शादी, अभी केवल बातचीत चल रही थी और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि मेरी शादी तय हो गई, और वहीं से जो है कहीं ना कहीं जो भी कह लीजिए, नज़र लग गई, जो भी कह लीजिए, और वहाँ से धीरे धीरे जो है चीज़ें खराब होने लगी। नज़र ऐसे लोगों को बहुत लगती है। कुल मिला के एक शब्द की बात, जब आपका काम हो जाए, काम पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही किसी को बताइएगा। एक प्रश्न समय समय पे आता है कि हृदय रेखा पे अगर यव का साइन है तो, देखिए यव का साइन है, आपको या आपके जीवन साथी को कहीं ना कहीं कष्ट मिलेगा शारीरिक। एक बात, खासकर अगर कहा जाए शनि के नीचे है तो ऐसे लोगों को कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में। जो लोग उनके नीचे काम करने वाले, या अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए जो भी स्टाफ है, उनको लेके भी तनाव होता है। अगर ये कट रहा है, यव का निशान कट रहा है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, अपना भी अपने पत्नी का भी। उसके साथ में अगर दोनों हाथों में ये स्थिति, अगर दोनों हाथों में ऐसे है, रेखा है, यव का निशान काट रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आयु से संबंधित दोष को भी दिखाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आयु कम हो जाएगी या नहीं जी पाएंगे, ये जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है, जिन योगों को हम लोग देखते हैं हाथ में आयु से संबंधित चीज़ों में, उसमें एक गिनती इसकी भी है और ये बेहद खराब कहलाता है, ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता है। इसकी अगर मैं बात करूं, आयु से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति की नाराज़गी अपने जीवन साथी से, और कहीं ना कहीं सुखों में भी समय के अनुसार कमी। मुख्य अगर कहा जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, सामान्य है, धन से कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है। बस ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए साहसी नहीं होना चाहिए कि अगले ने कहा, या फिर मैं अपने साहस से जो है 2 लाख रुपए दे दिया, 5 लाख रुपए दे दिया, 50 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया। एक उदाहरण दे रहा हूँ। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही कोई भी काम करिए, हड़बड़ाहट मत करिएगा, धन जीवन में कमाएंगे। जिन लोगों का गुरु के क्षेत्र पे हृदय रेखा जाए, धन अच्छा आता है, धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अपनी बातों को रखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ऐसे लोग संकोची होते हैं। मान लीजिए किसी को आपने उधार दिया, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मांगने में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, मैं क्या बोलूँ उनसे, मैं किस तरीके से उनको बोलूँ। अपने से ज़्यादा लोगों पे भरोसा करते हैं, जिसका खामियाजा समय समय पे भुगतते हैं। कोई भी हो, मैं सिर्फ यहाँ पर लोगों की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है, घर का भी, समाज का भी। आँख कान खोल के चलिए। कर्ज, उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचिए। धन तो आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा, नहीं तो कर्ज दिया, धन वापसी में दिक्कत आ रही है। सम्मानित होते हैं ऐसे लोग, समाज में अगर कहा जाए नाम होता है, सामाजिक जीवन अच्छा कहलाता है। ऐसे लोगों को घमंड से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। देखिए एक चीज़ समझिए, घमंड की अगर मैं बात करूं तो मुख्य ग्रह, हो सकता है आपको सुनने में अजीब सा लगे, हो सकता है,
घमंड की अगर मैं बात करूं तो मुख्य ग्रह अगर कहा जाए गुरु है। गुरु घमंड को दिखाता है, लेकिन तब गुरु घमंड को दिखाता है जब गुरु जो है जन्म कुंडली में या हाथ में जो है बहुत बली हो, बहुत बली हो, तो ये घमंड की तरफ बढ़ाएगा, उसके बाद जमीन पे गिराएगा। सामान्य भाषा में गुरु को सौम्यता कहा गया है, सौम्य कहा गया है। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए तो गुरु ही शब्द अगर कहा जाए 9 ग्रहों में तो सबका गुरु, सब ग्रहों का गुरु। लेकिन यहां पर यह भी कहा जाता है अगर घमंड किया तो कहीं ना कहीं आपको ही गुरु गिराएगा, एक तरफ से घमंड देगा और दूसरी तरफ से गिरा देगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात और आती है, अगर अंगूठा सख्त है और लचीला नहीं है, अंगूठा सख्त है, मजबूत अंगूठा है और बहुत ज़्यादा लचीला नहीं है, ऐसे लोग स्पष्टवादी होते हैं। इसके साथ में अगर ये रेखा बन रही है, इसके साथ में ये भी स्थिति है, जो बोलना है मन पे बोल दिया, मुंह पे बोल दिया, जो बोलना है बोलने में सोचते नहीं हैं, सीधे सीधे जो है अपनी बातों को बोल देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ पर आ रही है इसके साथ में अंगूठा आपका जो है, जो मैंने बताया, ठीक है, अगर वो स्थिति है तो बहुत से लोगों के हाथ में ये छोटी होती है रेखा, ठीक है, बहुत सारे लोगों के हाथ में शनि के नीचे तक आती है और ये सीधी होती है, ये सीधी आ गई, या फिर ऐसी भी है, हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये अपने आप में राजयोग है। भोले होते हैं लेकिन जीवन में सफल बहुत होते हैं। अच्छे परिवार में या परिवार जो है पैदा होने के बाद कहीं ना कहीं बढ़ता है, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। अगर उसमें भी अगर कहा जाए भाग्य रेखा जिस जगह पे खत्म हो रही है, यहां जीवन में कम से कम 2 बार मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, बड़ा कष्ट होगा। एक शुरुआती दौर में, एक मध्य में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, बड़ा कष्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर इस टाइप की रेखा है, ऐसे लोग साधु प्रवृत्ति के होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, संतों की सेवा करने वाले होते हैं। भले हो सकता है दिखावा ना कर पाए, अंदर से जरूर होंगे। धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, रक्त संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। धन आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन में कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। ऐसे लोगों को वाहन आराम से चलाना चाहिए। देखिए, वाहन की भी बात करें तो इससे चोट चपेट को भी इंगित करता है, बीपी, छाती रोग इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को बीपी, हृदय रोग से संबंधित समस्या और वाहन हमेशा सावधानी से ही चलाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आती है जो अभी मैंने बताया आपको, बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे हृदय रेखा है, हृदय रेखा पे अगर आपका जो है ट्रायंगल बने, ट्रायंगल का मतलब ये हो गया इस टाइप से, अगर ये 2-3 बन रहा है ट्रायंगल, और खासकर अगर कहा जाए सूर्य के नीचे और शनि के नीचे बन रहा है, ट्रायंगल की बात है, त्रिकोण जिसे कहा जाएगा, बेहद अच्छा है, अच्छा संकेत देता है, संपत्ति निर्माण को दिखाता है। ऐसे लोग अपने पैसे के दम पे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने वंश, अपने परिवार, अपने कुल का नाम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अंबानी ही बन जाएगा, और भी रेखाएं होंगी तो अंबानी भी बन जाएगा ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, और भी रेखाएं होंगी तो, लेकिन इतना तो रहेगा कि आपकी व्यवस्थाएं अच्छे से चलती रहें, अगर सिर्फ ये है। और इतना भी तभी रहेगा जब भाग्य रेखा या सूर्य रेखा स्पष्ट साफ होगी। अपने वंश, अपने कुल का बढ़ाने वाले, नाम करने वाले अपने ऊपर धन का व्यय खर्च कम करते हैं और दूसरों के ऊपर ज़्यादा करते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक स्वार्थी होते हैं, और उनका स्वार्थ अगर कहा जाए परिवार में भी दिखता है। दूसरा व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को आगे लेके चलता है, अपना जो है कहीं ना कहीं पीछे होता है। कपड़ा लेना है, परिवार को दिला दिया, अपने लिए बाद में ले लेंगे। सरल स्वभाव को दिखाता है, ये व्यक्ति के सरल स्वभाव को ये इंगित करता है। अगर इस जगह पे 2 ट्रायंगल है तो ये अच्छा है। जैसे ये अभी टूट गई थी रेखा, बना रहा था, रेखा टूट गई थी, ये बिंदु भी बता देता हूँ। अगर रेखा टूटे तो खराब है। आयु के उस पड़ाव पे, जिस पड़ाव पे रेखा टूट रही है, कहीं ना कहीं कष्ट मिलेगा। जब भी रेखा टूटे, ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी होती है। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। और खासकर अगर कहा जाए, हालांकि 36 से 42 में भी सावधानी रखनी चाहिए, 42 से 49 या 48 वर्ष की आयु के बीच में
खून से संबंधित बीमारियों में बढ़ाती है या पकड़ने का खतरा होता है? होता जरूर है। खून से संबंधित बीमारी, एक बात यहाँ पर अक्सर आती है कि एक रेखा तो मेरी गुरु की तरफ जा रही है और एक रेखा मेरी शनि की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब है? अनुशासन, अनुशासन प्रिय। कहते नहीं कि पार्टनरशिप करने गए थे, पार्टनर के साथ काम करने गए थे, काम किया पार्टनरशिप में, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया। मैं एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उनका रंग ढंग देखा, लेकिन मैं अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाया, मैं अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे लोग, अच्छा है, नियम से चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक बात, अगर चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा दबा है, ये हिस्सा, असल में होता क्या है, ज्योतिष एक जगह से नहीं है, ठीक है। जैसे ये है, ये नियमों को दिखाती है, अनुशासन प्रिय ऐसे लोग होते हैं। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा दब गया और ये रेखाएं यहाँ पर कट रही हैं, तो ये कहा जाएगा इसका प्रभाव इसने छीण कर दिया, ठीक है। अगर इस पे रेखाएं ज़्यादा है तो आलस से पकड़ लेगा। जो अनुशासन आप बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें जो है कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको कहा जाएगा कि कोशिश तो बहुत करता हूँ रात में सोते समय कि सुबह उठूंगा, सुबह 5 ही बजे उठूंगा, कोशिश बहुत करता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ। ये उठने नहीं देता, ये कोशिश करवाता है, ठीक है। अगर ये अच्छा उठा है, अच्छे से बना हुआ है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि समय का ध्यान ऐसे लोग रखते हैं, थोड़ा स्वार्थी जरूर होते हैं, सरल जीवन होता है। आलस की प्रवृत्ति अगर ये स्थिति है तो बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरों की मलाई के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। यहाँ पर अगर इसके साथ में एक जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से एक रेखा गुरु तक जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। धन तो आएगा, खूब धन आएगा, परेशान ना हुई है, नाम भी होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि शनि पे ही दोनों रेखाएं जा रही हैं, शनि पे ही दोनों रेखाएं जाएं, घर से दूर जाके कहीं ना कहीं काम करने को ये दिखाता है। विवाह से संबंधित जीवन में समस्याओं को दिखाता है, ठीक है। सफल व्यवसायी व्यक्ति बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग द्वंद्वफंदी होते हैं। 7.5 के समय कम समस्याओं, ठीक है, 7.5 जब होती है समस्याएं होती हैं, उसमें कोई दो राय, लेकिन उतनी दिक्कत ऐसे लोगों को नहीं होती है। सरकारी बड़े पद को भी दिखाता है, अगर सरकारी तंत्र का व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो। ऐसे लोग रात में बहुत देर देर तक जगते हैं और सुबह जो है बहुत देर देर तक उठते हैं। ऐसे लोग अपनी कमियों को कहीं ना कहीं बोल दिया, कर दिया और उसके बाद सोचते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, इसमें भी ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। बाकी धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा संकेत है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। मैंने जो भी रेखाएं बताई हैं आपको, अगर आपके हाथ में या किसी के भी हाथ में आप देखते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, अपना अनुभव साझा जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।